subscribe this channel, hit the like button and press the bell icon. Thank you guys. मुझे लगा वो आएगी. I thought She would come. I thought she would come. she would come. तो यहाँ तक कोई She would दिक्कत come. नहीं है. I thought she would come. Okay. उसने कहा कि वो बाजार जाएगी. She said that. She said that She said that she would go to market. Market. तो ये दो स्टाइल भी कंप्लीट हो गए. Okay. फिर Once था again, good evening, sir. गुड इवनिंग. फिर था कि she would often take tea when she was in the village. क्या मतलब हुआ भाई? वो अक्सर चाय लिया करती थी जब विलेज में पिया करती थी जब वो गांव में विलेज में थी. जी. तो ये भी हो गया. My fan wouldn't start. मेरा पंखा स्टार्ट नहीं मेरा हुआ. पंखा स्टार्ट नहीं हुआ. तो यहाँ तक तो मुझे लगता है एकदम ठीक ही होगा नहीं? Yes, sir. यस सर, यहाँ तक सही है. ओके. अब एक दो जगह वर्ड ऐसे आता है. मैं सिचुएशन देता हूँ, खुद ही समझ जाना. यस सर. सपोज यहाँ एक लड़की, ऑडियो ऑफ कर लीजिए. यहाँ एक लड़की, ओके. अब ये कह रही कि यार मैंने एक नई क्लास ज्वाइन की है, तो मेरी तो यही कोशिश होगी कि मैं वहाँ सबसे बेहतर रहूं और सबके साथ अंग्रेज़ी में बात करूं. ये सोच रही है. कि मेरी ये कोशिश होगी कि मैं सबसे बेहतर रहूं, सबसे अंग्रेज़ी में बात करूं. यानी कि एक प्लानिंग नहीं चल रही है क्या कि एक बंदा प्रेजेंट में बैठा है और ऐसा सोच रहा है कि कैसे सोचेगा कि मैंने एक नई क्लास ज्वाइन कर ली है. आई हैव ज्वाइंड a new class. ओके. मेरी जो स्ट्रैटेजी होगी, माई स्ट्रैटेजी would be to outdo everyone in English speaking. In class. अब ये जो मैंने सेंटेंस लिखा है इसका क्या मतलब हुआ? Outdo का क्या तो पीछे छोड़ देना, पीछे छोड़ देंगे. हाँ, आउटडू का मतलब सबकी वाट लगा दो, सबसे बेहतर निकल जाओ. पीछे छोड़ देना हम. तो माई स्ट्रैटेजी वुड बी टू आउटडू एवरीवन. यानी कि मेरी जो रणनीति होगी, strategy? जी, वो क्या होगी कि मैं सबसे आगे निकल जाऊं इंग्लिश स्पीकिंग में. तो इन जगहों पर मुझे विल भी मैंने नहीं बोला, मैंने वुड भी बोला. तो अब इस सिचुएशन का आप जो भी नाम दे दो, मैं बस सिचुएशन आपको दे रहा हूँ. ऐसे आपने कहा कि यार अगले महीने मेरी शादी है. आई एम गोइंग टू गेट मैरिड नेक्स्ट मंथ. मेरी लाइफ का सबसे बड़ा चैलेंज होगा सासू माँ को कंट्रोल करना. तो द बिगेस्ट The biggest challenge of my life would be impress I would control of my life would be would to be impress. control my to control my mother-in-law. Control my mother-in-law. इम्प्रेस आजकल कहाँ करना चाहती, कंट्रोल करना चाहती. Yes, sir. अभी सीमा जी नई सासू माँ है, बताइए एक्सपीरियंस अपना. सर कल बैंगलोर घूम के कल आई हूँ लैंड. तो यहाँ जो आप वुड भी देख रहे हैं गाइस, ये हम क्यों कह रहे हैं? हम यहाँ से बैठे बैठे उन चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं जो अब तक हुआ ही नहीं है.
यस सर, यस सर। हुआ नहीं। हम कह रहे कि लाइफ अगर ऐसी सिचुएशन आएगी तो भाई मेरा चैलेंज ये होगा। तो ये सिचुएशन है, अब इसको आप कैसे भी अपने हिसाब से सोचो। प्रेजेंट में बैठे रहो, प्लान बनाओ कि मेरे घर में कुछ मेहमान आ रहे हैं तो भैया मेरी तो यही कोशिश होगी कि उनको मैं खुश रखूं, उनको किसी चीज़ की प्रॉब्लम ना होने दूं। इस तरह से कुछ है तो मेरी पहली प्रायोरिटी होगी। इसमें वर्ड देख रहे हो, कभी प्रायोरिटी, कभी चैलेंज, यस सर, कभी प्लानिंग, ऐसे वर्ड्स हमें लगाने पड़ते हैं कि मेरी प्रायोरिटी, प्राथमिकता ये होगी कि मैं उन्हें हमेशा खुश रखूं या उन्हें हमेशा खुश रखूंगी। तो मेरी प्रायोरिटी होगी मेरी पहली my प्रायोरिटी first priority My first would priority be would be to happy मेक देम to हैप्पी। to in make yeah to make them to happy. Okay. make them happy. या तो यानी कि हम यहाँ पर क्या लगा रहे हैं, जैसे हम कभी लगा रहे हैं चैलेंज वुड बी, हम कभी लगा रहे हैं प्रायोरिटी वुड बी, और क्या लगा रहे थे आगे, स्ट्रैटेजी लगा रहे थे। Yes, sir. स्ट्रैटेजी वुड बी, चैलेंज हो सकता है सर, चैलेंज। हाँ चैलेंज लिखा ना ऊपर, चैलेंज लिखा, चैलेंज वुड बी, प्रायोरिटी वुड बी, स्ट्रैटेजी वुड बी, टास्क। हाँ माय फर्स्ट टास्क वुड बी भी हो सकता है, मेरा जो पहला काम होगा है, मेरा जो पहला, मेरा जो मिशन होगा, माय मिशन would वुड be बी, है ना, बड़ा प्यारा ऐसे वर्ड्स आ सकते हैं। यहाँ पे लगा दूं, टारगेट भी हो सकता है सर। हाँ मेरा जो टारगेट होगा, माय टारगेट वुड बी, My aim would be माय एम वुड बी, डिजायर। माय डिजायर वुड बी। उस वक्त मेरी सोच यही होगी, तो सोच मतलब थॉट, माय थॉट वुड बी। my thought would be तो आने वाले मतलब टाइम के लिए, फ्यूचर के लिए हम अभी से ये कह रहे हैं कि जब ये मौका आएगा उस वक्त मेरा ये चैलेंज होगा, मेरी ये प्रायोरिटी होगी, ये स्ट्रेटेजी होगी। यहाँ भी वुड भी लोग लगाते हैं, विल भी नहीं लगाते। मैं ये बस डिफरेंस दिखाना चाह रहा था। मतलब हिंदी में तो गागे की मतलब विल भी सोचते हैं ना लोग, लेकिन अंग्रेज लोग यहाँ वुड भी बोलते हैं। इस पर मैंने एक किसी बच्चे को एक दिखाया था, एक न्यूज़पेपर का इमेज था, दिखाता हूँ। ये वाला मैंने इमेज किसी को दिखाया था, शायद 8 बजे वाले बच्चों को एक बार दिखाया था। ये मैं इसमें यहाँ पर देखिए लिखा है ना, चैलेंज वुड भी लिखा हुआ है, देखिए तो। yes sir. Yes, sir. What challenge would be live up to? Live up to the expectation of the Yeah. इसको लाइव नहीं कहते, इसको लिव अप कहते हैं ना, लिव अप। Okay. Live up. लिव अप मीन्स सर, लिव अप का मतलब होता है कि उम्मीदों तक खड़ा उतरना, उम्मीदों पर, ऐसे हिंदी में बोलते हैं ना। वो लिव अप टू जब भी आएगा तो एक्सपेक्टेशन साथ में लगाना पड़ता है। जैसे यहाँ से पढ़ के देखते हैं कि हिज बिगेस्ट चैलेंज वुड बी, लिखा है ना, देख रहे हो, यानी कि उसका Yes, sir. सबसे बड़ा जो चैलेंज होगा वो क्या करना होगा, उम्मीदों पे खड़ा उतरना, यू नो, लिव अप टू द एक्सपेक्टेशन। किसकी उम्मीदों पे खड़ा उतरना, ब्राजीलियंस की। Brazilian. तो ऐसे हम यूज करते हैं। तो अब देखो बंदा बैठा तो प्रेजेंट में है ना, और प्रेजेंट में बैठ करके बात कर रहा है कि भाई देख लो ये होगा, मेरा ये चैलेंज होगा, सबसे बड़ा मेरा ये चैलेंज होगा, फ्यूचर में होगा। तो बताइए कि अगर आपने कोई नई कंपनी खोली, अब आप बोलो कि मैं कंपनी खोल रहा हूँ, तो होगा ना कि मेरा सबसे पहले जो टारगेट होगा कि मैं, है ना, अपनी पूंजी निकाल लूँ, फिर टारगेट होगा कि मैं, तो कोई सेंटेंस बन सकता है किसी से
इस पर यस यस सर, जब मैं अपनी कंपनी ओपन करूंगा मेरा टारगेट होगा अच्छी सर्विस देना। तो व्हेन आई स्टार्ट ओपन माय Start my कंपनी माय My first priority would be वुड गिव द तो गुड माई गुड सर्विस When I start my company, my first priority would be बी टू मैडम स्टॉप to give क्या ना मैडम service to give to give good better service. service. good service. बेटर सर्विस Better द service बेटर सर्विस। than others. टू द कस्टमर्स, टू द क्लाइंट्स, क्या टू द क्लाइंट्स, यस Yes, to the client. क्लाइंट्स। बताइए भाई, ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर लड़की काजल, Okay. सर ये वुड भी कंपलसरी है, मतलब ये वुड के बाद गिव नहीं आ सकता। नहीं हम तो कह ही रहे ना कि मेरा अब ये होगा, would स्टेट ऑफ बीइंग दिखा वुड रहे हैं, भी प्रायोरिटी वुड बी। अब वुड बी क्या करना वो हम इन्फिनिटिव से दिखा रहे हैं। हाँ यस, To वो give- टू के बाद इन्फिनिटी। ओके सर। तो काजल, जब आप अपना कुछ स्टार्ट करोगे तो क्या आपका टारगेट प्लानिंग क्या रहेगा? वही जो क्लाइंट को बेटर सर्विस देना और जो भी एप्लीकेशन होगा। क्या विपिन हंस क्यों रहे हैं? मैम हाँ से आप नहीं, क्लाइंट को सर्विस देना में क्या दिक्कत है? हाँ ठीक है, मतलब ये हो गया। Sales and marketing जो भी would be the application हम- biggest challenge, sir. हाँ, सेल्स एंड मार्केट। यस जब मैं अपना एकेडमी खोलूंगी उसमें बेस्ट टीचर को अपॉइंट करूंगी। तो सर ये इसको मेरे, बनाना। तो मैं ये करूंगी, वो तो हो गया कि आई विल, वो तो नॉर्मल विल है। ये अच्छा। है कि जब मैं खोलूंगी तो Selection My of first good priority faculties, would be sir. to Selection of good appoint- faculties would be main challenge. हाँ, ये हो सकता है। क्या एक बार After learning this language, my priority would be speak in English all the time. बी टू स्पीक इन इंग्लिश। रंजीता को समझाइए विभोर, क्या कह रहे हैं आप? Selection of faculties would be main challenge. ओके मतलब इसको ये इसमें सेंस ये आ रहा है ना कि मैं वहां पे मतलब मेरा ये होना चाहिए कि उसमें मैं बेस्ट को अपॉइंट करूं या फैकल्टी रखूं। हाँ, तो ये मेरा क्या होगा? ये मेरा चैलेंज Purple. होगा। ये मेरा मेरा हाँ मेरा चाइल्ड मेरा पर्पस होगा। ये हो सर सकता है विजन भी आएगा ना, विजन विजन कल्पना बोल लो, कल्पना। विजन Sir, I want to say that, yeah, when I will become experienced, my first target would be join higher education classes. वुड बी के बाद टू लगाना है। My first देखो, डैश target would be वुड बी टू, यहाँ टू लगाना है, फिर वर्ब का बेस फॉर्म लगाना है। my first priority would be to join higher education classes. गुड वन। When I open my camera, my aim would be to speak fluent English. वाह, सुपर, गुड वन। Thank you, sir. यस, सही पकड़ी है। ओके, Excuse me, sir. सर ये शॉर्ट में थोड़ा सा बता दीजिए, हमें लेट चल थोड़ा सा। जी। Sir, I have only one sentence. When I will complete my English course from Chandan sir, my first priority would be to go Chandan sir home and thanks in front of अरे in वाह, front. सुपर, कम एनी टाइम, फाइन। Sir, when I start speaking English, my content would be not to bow out of participating any type of conversation. सर ये बनेगा क्या? When I meet my girlfriend, my first priority would be to
to make her feel secure. To make her feel what? To make her feel secure. वाह, गजब, ठीक है, सही है, सर बोलिए। सर ऐसे भी बन सकता है क्या? When I become when I become a manager, my first priority would be to interact with clients in effective manner. सर एक डाउट है सर, आई वुड बी सक्सेसफुल होगा या आई वुड बी बिकम सक्सेसफुल होगा अगर मैं फ्यूचर की बात करूं? बिकम लगा both are correct. नहीं, वुड बी बिकम कह रहे हैं, वुड बी भी लगा रहे हो, बिकम भी लगा रहे हो, ऐसे कैसे हो जाएगा? हाँ वही मैं कह रहा था, 2 बार बिकम और बिकम बी। अगर आप ऐसे कहते हो, बी लगाते हो तो बी के बाद सक्सेसफुल लगा दो, और अगर बिकम लगाते हो तो बी मत लगाओ, वुड बिकम कर दो। चलिए, तो अगर कोई सवाल पूछे कि तुम्हारी प्रायोरिटी क्या होगी, तुम्हारी प्रायोरिटी क्या होगी, तो इंग्लिश में कैसे पूछेगा? What would be your priority? चलो फर्स्ट लगा देते हैं, कल्पना फर्स्ट लगा देते हैं, ठीक है, ओके, ठीक है। ऑडियो ऑफ कीजिए, जहाँ शोर हो रहा है बंद कीजिए, बंद कीजिए। Sir, like that, when you get married, what would be your first priority? ठीक, शोर आ रहा है, बंद कीजिए, ओके। कल्पना, तुम्हारा चैलेंज क्या, तुम्हारी लाइफ का बड़ा चैलेंज क्या होगा? What would be? What would be your life big challenge? Your biggest challenge. Your lifestyle. challenge of your life. When you will become parents, what would be your first priority? जब हम when बोलेंगे तो when you become होगा, will नहीं आएगा, when you become। When you become parents, what would your first? हम किसी एक को पेरेंट्स नहीं कह सकते, फिर पेरेंट बोलना पड़ेगा। हम किसी माँ से बात कर रहे हैं, बाप से बात कर रहे हैं, हाँ दोनों से बात कर रहे हैं, तब पेरेंट्स बोल सकते हैं। तो when you become a parent। सर छोटा क्वेश्चन पूछूं? What would be your first priority? What is your first priority? ऐसा तो what is the difference between two? चलिए छोटा जवाब दूं? हाँ। ओके, छोटा जवाब ये है कि am, is, are, was, were, ये सब किसको दिखाते हैं? फैक्ट्स को दिखाते हैं, रियलिटी को दिखाते हैं। मॉडल्स किसको दिखाते हैं? अंदाजा, कैलकुलेशन को दिखाते हैं। तो अगर मैं 2 क्वेश्चंस लिखता हूं, बताना what would be the name of your company when you start it। दूसरा सवाल है, ये guessing है। What is the name of your company? क्या अंतर होगा भाइयों एवं, बताइए क्या अंतर होगा? ये पता है what is the name of कंपनी स्टार्ट करोगे तो उसका क्या नाम रखोगे? अभी हुई नहीं है, Second one is अभी कंपनी में है. स्टार्ट हुई नहीं है, करोगे तो क्या रखोगे? व्हाट इज द नेम ऑफ योर कंपनी, क्या है? Second one is वाला स्पेकुलेशन है, नीचे वाला फैक्ट है। first one is for future. हाँ जी, तो सेकेंड वाला जो है ये फैक्ट है, आपकी कंपनी है, मैं नाम जानना चाहता हूँ, Reality है. रियलिटी है। हाँ हाँ। इसका मतलब है कि you already have a company, and I would like to know the name of it. Simple, मैं नाम जानना चाहता हूँ। Like sir, baby. What is your baby's name? और And यहाँ what पर would what be- would be the name? अब किसी का कोई अभी एकदम बच्चा
अभी बालक पैदा नहीं हुआ है, हम कह रहे हैं कि क्या होगा इसका नाम, क्या होगा, तो व्हाट वुड बी हिज नेम व्हेन इट कम्स आउट, व्हेन इट गेट्स बर्थ। फाइन गाइस, समझ गए भाई साहब? यस सर, यस सर। छोटा में सब कुछ हो गया। आइए इत्मीनान से देखिए, मैं क्यों इतना धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ, मैं चाहता हूँ ये बैठ जाए दिमाग में। ये मैं चाहता तो एक दिन में सब कब का खत्म कर देता मैं, बट कोई फायदा नहीं है ना उसका। ओके यस सर। तो अब अगर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक व्यक्ति है, सोहन कह रहा है कि it would be dangerous for you if you do such activities। तो क्या कहना चाह रहा होगा? ये तुम्हारे तुम्हारी इस तरीके की एक्टिविटीज तुम्हारे लिए खतरनाक होंगी। एक्टिविटी करोगे अगर तुम ये एक्टिविटी करोगे कर रहा है, अगर ऐसा करोगे तो ये तुम्हारे लिए खतरनाक होगा। तो इस तरीके से भी हम बोलते हैं कि ऐसा चांस है, इट वुड बी डेंजरस फॉर यू। हाँ, इट मे बी और इट मे नॉट। हाँ, ये इसका मतलब। ओके, एक जगह वुड ऐसे यूज होता है कि एक बंदा ऐसे ओपिनियन दे रहा है, somebody is giving his opinion। और ओपिनियन देने में वो कैसे कह रहा है कि मैं तो यही कहूँगा कि आप इस बिजनेस को स्टार्ट ना करें। इट मीन्स मैं तो यही कहूँगा, मतलब ये मेरी राय है, ये मेरी ओपिनियन है। तो इन जगहों पर जो कहूँगा ये विल नहीं है, आई वुड से। कैसे बोलेगा वो? I would say that you shouldn't start this business. You should not start this business। देखो, मैं तो यही जब एडवाइस होगा तब वुड आ जाएगा। मतलब कह सकते हैं इधर वाला तो एडवाइस है, इधर वाला एक ओपिनियन वाली बात है। मतलब एक बंदा अपने मन की बात बता रहा है, वो कहते देखो भाई तुम मुझसे पूछ रहे हो, मैं तो भाई यही कहूँगा कि ये करोगे तो फायदेमंद होगा, ये करोगे तो नुकसान होगा। ये बिल्कुल फोर्स नहीं है सर, मतलब हाँ, एकदम न्यूट्रल होके बोल रहा है। वो करता है, कर भी लेता है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, इस टाइप की बात हुई। ऐसे तो ये वुड लाइक से भी हो सकता है ना? से और आई वुड लाइक टू से दोनों अलग अलग है, एक ही है? दोनों अलग अलग है। आई वुड लाइक टू से इज इक्वल टू आई वांट टू से। ऑडियो ऑफ कीजिए, देखिए। अब इस पे मैं आ रहा हूँ। यहाँ जो मैं आपको सिखा रहा हूँ आई वुड से इज इक्वल टू इट इज माई ओपिनियन। इट इज माई ओपिनियन, ये मेरी राय है। जैसे कि आपने बोला कि देखो मैं तो यही कहूँगा कि तुम्हें इस उम्र में शादी नहीं करनी चाहिए, यानी कि मेरी ये राय है कि तुम्हें इस उम्र में शादी नहीं करनी चाहिए। तो अगर मैं बोलूँ कि I would say that you should not get married in this age. I would say that you should not get married in this age. I would say that you should not get सर यहाँ पे दैट की जगह मैं से बोल सकती हूँ आई वुड से नॉट टू गेट मैरिड इन दिस एज, सीधा नॉट टू लगा के। तो फिर आई वुड से नॉट टू स्टार्ट दिस बिजनेस, आई वुड से नॉट टू गेट मैरिड इन दिस एज। कह सकते हैं, शॉर्टकट तो लगा ही सकते हैं, कह भी सकते हैं। ग्रामेटिकली सही है या नहीं सर? हाँ सही है, बोल सकते हैं। ऐसे हो सकता है ना फिर तो, आस्क यू नॉट टू गेट मैरी इन दिस एज। हो सकता है। ओके, जैसे किसी ने बोला कि मैं तो ये गुजारिश करूंगा कि भाई सबको इंग्लिश में बात करनी चाहिए, यानी कि ये मेरी गुजारिश है, ये जैसे मेरी ओपिनियन है वैसे मेरी रिक्वेस्ट है। तो I would like to say that everyone should speak in English. मैं बस अभी मैं चाह रहा हूँ, रुकिए मेरी बात सुनिए। मैं जानबूझ करके आपको लाइक से भी दूर कर रहा हूँ,
आपने जो बचपन से रटा है ना वो ठीक है, बिना लाइक के क्या वुड नहीं आएगा, मैं ये साबित करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर कोई ऐसे बोल दे और उसमें लाइक ना बोले तो आप क्या कहोगे, लाइक छोड़ दिया, लाइक छोड़ दिया, ऐसे थोड़ी होगा। तो उसको देखिए आप, मार्केट में जो अंग्रेजी जल्दी उसको समझिए, किताब उताब कोई भूल जाएगी, रियल लाइफ में आएगी। तो मैं ये गुजारिश करूंगा, आई वुड, गुजारिश को क्या बोलते हैं? रिक्वेस्ट, आई वुड अर्ज, और क्या क्या होता है? अर्ज है ना, अर्ज है बड़ा प्यारा वर्ड। तो आई वुड रिक्वेस्ट दैट कि आपको अंग्रेजी में बात करनी चाहिए, यू शुड टॉक इन इंग्लिश। ओके, मैं तो कहूँगा कि भाई, हाँ मैं तो कहूँगा, I would say that you shouldn't go out today because it is heavy raining. Heavy rain हो रहा है। Yes. I would say that follow the rules. मैं तो ये कहूँगा that follow the rules, या you should follow the You can follow the follow rules. the that we should not disturb the class. yes. Yeah. तो यहाँ पर I would say का मतलब है कि this is my opinion, My opinion. request, you know, ये है। तो इसमें बिना लाइक के साथ ये चल सकता है, वही मैं दिखाना चाह रहा था। कोई एग्जाम्पल अगर मैं दिखाऊं कहीं पर तो ढूंढता हूँ मैं आपके लिए। सर हमें विश्वास है सर, बहुत Yes, sir. बहुत से बहुत ज्यादा। एग्जाम्पल सबको है। थोड़ा वो थोड़ा दूध का दूध हो जाता है ना, इसलिए। तो ये सर ना कि मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि फ्री में मिला है तो ज्यादा मत खाना। I would request that तो Don't eat free food too much. यहाँ पढ़िए तो क्या लिखा हुआ है? they are not able to or them to go ahead. सर आपने स्क्रीन शेयर नहीं किया हुआ है। Sir, we can't see. Yes, sir. Just a minute. Just a second. अब देखिए तो दिखाई दे रहा है? Yes. कैसे लिखा? Urge them to go I would to go ahead. तो इसमें अब यहाँ कहीं पर लाइक दिखाई दे रहा है? I would like कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है? No. No. अच्छा, अर्ज का मतलब रिक्वेस्ट मान लो, यू नो, यस सर। विनम्र प्रार्थना। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आगे ना बढ़े। तुम आगे। तो भाई मेरी तो यही गुजारिश है उनसे, यू नो, कि वो आगे बढ़े, आगे बढ़े। आगे बढ़े, यही गुजारिश है। वो अहेड, यस सर, आगे बढ़े। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर है कि मैं ये नहीं कहूँगा कि वो तुम्हें धोखा देगी, धोखा देगी। I wouldn't say you would betray I wouldn't say that she would deceive you. She would deceive you. She would, she could, यहाँ कुछ भी हो सकता है। Deceive या cheat, जो भी deceive। आप would भी लगा सकते हो, इधर तो डाउट है ना, तो पूरा डाउट है, तो डाउट में तो would, could, यू नो, सब सब लगता है। would लगाओगे तो अच्छा है। I wouldn't say that she would do this to you, कितना प्यारा लगता है। I wouldn't say, मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि हाँ, मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा ही, यू नो, तो मैं ये नहीं कहूँगा। I wouldn't say, ऐसा भी यूज कई बार होता है कि I wouldn't say, I would always be with you. तो मैं आपको ऐसी छोटी छोटी चीजें बता रहा हूँ मार्केट में जो यूज होता है। अभी आप किताब में ढूंढोगे तो कहाँ पे मिलेगा, कैसे मिलेगा, किस कोने में मिलेगा, पता ही नहीं चलेगा, है ना। Yes, sir. तो ये सर इसलिए तो आपको समझ नहीं आएगा। अभी समझ आने लगा। तो प्रैक्टिस
बड़ा बचपन में हम लोग जड़मती हो सुजान रसरी Yes, आवत sir. करत करत अभ्यास से जन्मति होत सुजान रसरी आवत हेलो रासरी विक्रम आवत सर। परत से निकाल पड़त निशान देखो कहने हेलो का विक्रम सर। ये जो है देखो जड़मती Yes, sir. जड़मती का मतलब होता है मूर्ख, और सुजान का मतलब होता है सज्जन। सुजान मतलब सज्जन व्यक्ति। इतनी हिंदी तो मुझे पता है, यानी कि मूर्ख भी सज्जन हो जाएगा अगर बार बार अभ्यास किया जाए। सोचो कितनी बड़ी बात है। रस्सी आते जाते एक जगह से रस्सी तो पत्थर पे भी निशान पड़ जाता है, रस्सी आवत जाते सिलते पर अच्छा, निशान। तभी मैं देखूं कि स्कूल के बाहर लड़के हफ्ते हफ्ते भर खड़ा रहते हैं। ओके, हाँ हाँ यही फॉर्मूला फॉलो करते हैं, चालू होते हैं। इसीलिए आप गर्ल्स कॉलेज के पास देखेंगे। हाँ, वो पढ़ के आते हैं, ये वाला डायलॉग पढ़ के आते हैं कि जब जड़मती सुजान हो सकता है तो हम तो इंसान हैं, पिघलेगी क्यों? हाँ ओके जी, ठीक है। मैं कभी नहीं कहूंगा कि तुम्हें उस लड़की से शादी करनी चाहिए। आई वुड नेवर से है ना प्यारा, छोटा छोटा प्यारा प्यारा। ओके जी, और सोचिए। I would never say that you should do this job. ठीक है। अब यहाँ पर आजकल ऐसे भी चल रहा है कि आई वुड नेवर वांट, मैं कभी नहीं चाहूंगी। सोचो, आई वुड नेवर वांट, हाँ, मैं कभी नहीं चाहूंगी कि आप वो फेस करो जो मैंने फेस किया है। ऐसा होता है ना, कई बार माँ बाप कहते हैं या कोई आई वुड नेवर वांट यू टू फेस दैट Difficulties. Situation. That I would face you have Phenomenon. I would never want you to face that problem, that जो भी उसका नाम देना पड़ेगा, हाँ, या that situation, that circumstances में फिलहाल What I faced. Trouble is best. Sir, that I have faced नहीं हो सकता। देखिए मैं थोड़ा क्लियर कर दूं। अगर आप वाट बोलना चाहते हो, मान लो आपके मन में आ रहा है ना कि वाट, Yes, sir. तो वाट बोलोगे तो वाट आ रहा है। अच्छा ठीक है, रुक जाइए, थोड़ा सा धीरज रखिए। कोई धीरज है इस बैच में? ओके। अगर आपको वाट बोलना है तो वाट का एक ही शर्त है कि आप ये आलतू फालतू नहीं बोलोगे, वर्ब के तुरंत बाद लगता है वाट। तो वाट, आई वुड नेवर वांट यू टू फेस व्हाट आई हैव गॉन थ्रू, यानी कि जिससे मैं गुजरा हूं मैं नहीं चाहता कि तुम वो फेस करो। तो वाट बोलोगे तो वाट के बगल में, मतलब वाट से पहले यहाँ कोई नाउन नहीं चाहिए, सिर्फ एक्शन चाहिए। तो इसलिए मैं वाट को पहले से बता दूं। और that sir? दैट बोलोगे तो दैट तुम यहाँ नाउन लगाओ, कि जैसे यहाँ ऐसे कर दो, इसी को मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ, और यहाँ मान लो कि मुझे वाट नहीं लगाना है, दैट लगाना है। तो दैट ऐसे नहीं आएगा, दैट वर्ब के बगल में नहीं आता, दैट किसके बगल में आएगा? नाउन के बगल में आएगा। तो फेस के बगल में एक नाउन चाहिए ना, कि आई नेवर वांट यू टू फेस दैट सिचुएशन, सच ज्यादा अच्छा लग रहा है ना, सच सिचुएशंस जो मैंने फेस किए हैं, दैट आई हैव फेस्ड, दैट आई हैव। यहाँ पर दैट का मतलब जो है, यू नो। यस सर। हाँ, विच लगा सकते हैं विना जी, विच आराम से लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। विच या दैट तो लगा ही सकते हैं। तो अब कोई इसकी जगह वाट लगा देगा तो नहीं चल पाएगा, क्योंकि वाट का शर्त क्या है बॉस, कि वो इतना आइटम बर्दाश्त नहीं करता, कहता हट चल हटा साहुन की घटा, रहने दे मेरे को वर्ब के पास। तो वाट फेस के पास आएगा, ये हटाना पड़ेगा वाट लगाना। जैसे मैं एक सेंटेंस बोलता हूँ, अब बताना कौन सा सही है। एक है कि डू द वर्क व्हाट आई वांट, एक है डू व्हाट आई वांट, कौन सा सही? Do the work what you want. पहले का ठीक लग रहा। Second. सेकंड का भी सही है, डू व्हाट आई वांट।
वो करो जो मैं चाहता हूँ सर वही सेकंड सेकंड वाला सर, सेकंड वाला Do that. हाँ Do that I want. डू व्हाट आई सर क्योंकि यहाँ वर्क नाउन हो गया ना सर जी। फर्स्ट में। तो देखिए अब अच्छा जो भी लगे, ऊपर वाला गलत है, ठीक है। हाँ नीचे वाला डू व्हाट आई वांट। व्हाट से पहले वर्ब आया ना, तो नीचे ये रॉन्ग है और ये आपका करेक्ट। सर ऊपर वाला कैसे रंग हुआ बता दीजिएगा सर, ऐसे please. रॉन्ग हुआ कि डू द वर्क, ये वर्क मेरा नाउन हो गया, तो नाउन के बगल में व्हाट कभी नहीं आता है। ओके सर। ये देख रहे हो, द वर्क हटा दीजिए तो आ जाएगा। डू मेरा वर्ब है ना, डू मेरा वर्ब है, हाँ। तो वर्ब के तुरंत बाद व्हाट आ सकता है। लेकिन अगर इस वर्ब के बाद कोई नाउन हो, उसके बाद व्हाट नहीं आएगा, मना कर देता है व्हाट के ना, मैं नहीं आऊंगा। यस सर, प्लीज गिव अ नोट फॉर द सेम सर। सर लाइक दैट डू व्हाट आई से। ओके सर लाइक दिस ना डू व्हाट आई से। यस यस, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आएगा और उसके बाद व्हाट आएगा। पहली चीज, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आएगा और उसके बाद एक ऑब्जेक्ट आएगा, तब दैट या विच आएगा। हम एग्जांपल देते हैं, यानी कि सब्जेक्ट यहाँ अगर वर्ब है तब हम व्हाट लगाएंगे और डैश डैश डैश। एग्जांपल के तौर पे, यू शुड ईट। ईट मेरा वर्ब है कि नहीं है, फैसला कीजिए, है ना? यस यस तो यू शुड ईट जो मैं चाहता हूँ, जो मैं चाहता हूँ, व्हाट आई वांट। ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, क्योंकि देखो ये वर्ब है, वर्ब के बाद में व्हाट लगा सकता हूँ। अगर मेरे मुंह से ऐसे निकल गया यू शुड ईट द फूड व्हाट आई वांट, तो ये महागलत हो गया। दिस इज महागलत। समझते सर। इतना फर्क क्यों गलत हुआ? क्योंकि ये जो आपने द फूड लगा दिया ना, ये वाट अपने बगल में, ये वाट है, और ये जो ये है ना, इसको बोला जाता है एंटीसीडेंट। क्या बोलते हैं? एंटीसीडेंट। तो एंटीसीडेंट वाट का नहीं होना चाहिए कोई ऑब्जेक्ट, तुरंत वर्ब के बाद आएगा। अब ये क्यों होता है उसके लिए आपको नाउन क्लॉज पढ़ना पड़ेगा, हम बाद में पढ़ लेंगे। फिलहाल समझ गए? यस सर। और दैट सर फिर विच लगेगा इसमें? किस वाले में? फूड वाले में? ऑफ कोर्स यस सर। दैट और विच में से कुछ एक लगाइए ना। यहाँ साफ देखिए, आपके पास सब्जेक्ट है, वर्ब है, यहाँ ऑब्जेक्ट है, तो इसके बाद या तो आप दैट लगाओ या आप विच लगाओ। विच लगाओ। मुझे कई बार ये डर लगता है कि जैसे आप में से जैसे कुछ टीचर हैं, अगर उनको ये बात आज पता चली तो उन्होंने अपने बच्चों को अब तक कहीं गलत तो नहीं पढ़ा दिया। मुझे बड़ा ऐसा कई बार डर भी लगता है कि फिर कैसे आप करेक्ट करोगे। इसलिए सारा चीज पढ़ लीजिए, तब इस तरह के टॉपिक छेड़ा कीजिएगा। यू नो ऐसे टॉपिक सर ये बहुत सर, एडवांस है। हाँ सर इसको हम ऐसे भी तो बोल doubt सकते हैं, है। यू शुड you tell what you tell what you want, you speak what you want. करेक्ट है। रंजीता वैसे पकड़ लेती हैं, गुड वन रंजीता, गुड वन, सही है। अच्छा दैट विच में क्या है कि आई वांट टू डू द वर्क। अब मैंने वर्क लगा दिया, अब मेरे को व्हाट दैट विच में से चुनना हो तो मैं या तो दैट लगाऊंगा विच लगाऊंगा। आई वांट टू डू द वर्क, दैट लगा दो या विच लगा दो, दोनों ही अलाउड। आई वांट टू डू द वर्क दैट, जो तुम करते हो, दैट यू डू, या विच यू डू। और अगर मैं यहाँ पर लिखूं कि आई वांट टू डू, अब डू है खाली, What? तो अब यहाँ पर मैं क्या लगाऊंगा? व्हाट यू डू, जो तुम करते हो। देख लो फर्क। Yes, I want to do what you do. I want to do the work that you do. तो जुबान को सही रखना है आपको। तो बताइए, मैं कहता हूँ सिट, नहीं सिट नहीं चलेगा, कुछ खाने पीने का उठाते हैं, ड्रिंक उठा लेते हैं, ड्रिंक। अब मैं यहाँ बोलता हूँ ड्रिंक दैट आई वांट, ये सही है? ड्रिंक व्हाट आई वांट।
ये सही। तो ड्रिंक व्हाट आई वांट करेक्ट है और ये गलत है, ये रॉन्ग। इसको सही करना हो तो ड्रिंक द बियर दैट आई वांट। अब से करेक्ट है सर ये चलेगा Meaning क्या डू उसका? व्हाट आई Meaning विल सर? डू। मीनिंग क्या बियर वाले का? सबका लिख दूं, किसका लिखूं? जो पेयर मैं चाहता हूँ पेयर मीनिंग पूछ रहा था, मैं तो पीता नहीं। ड्रिंक द बियर दैट आई। मान लो कि कोई हाँ। कोई 2-3 प्रकार के बियर का कोई नाम बताएगा? मुझे खाली बियर ही समझ में आ रहा है। वुड वाज ब्रिज कोल्ड ड्रिंक लीजिए सर। किंगफिशर, बडवाइजर, पेप्सी। सिम्बा। अच्छा लॉट्स ऑफ बियर। खतरनाक नाम है। मैं एक ही जानता हूँ जो सबसे फेमस है, क्या है? किंगफिशर। ओके, तो एक तरफ मान लो किंगफिशर है, एक तरफ मान लो कुछ क्या वो कह रहे हैं, बी होगा। बडवाइजर है सर। अच्छा बडवाइजर। बडवाइजर ओके, तो इट इज आल्सो फेमस। तो ये बंदा कह रहा है कि ड्रिंक द बियर, मतलब वो वाला बियर, द लगा दिया ना, द मतलब खास, ड्रिंक द बियर, वो वाला बियर पियो दैट आई वांट, जो मैं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ। तो वो कुछ उसको खास बियर पिलाना चाह रहा होगा, यू नो। ओके, सामने वाले को ऑफर कर। सामने वाले को ऑफर कह रहा है कि पी वही वाला बियर पी दैट आई वांट, या जो मैं पीता हूँ दैट आई ड्रिंक। ऐसे भी तो हो सकता है कि वो बियर पी जो मैं पीता हूँ। ड्रिंक द बियर दैट आई ऑलवेज ड्रिंक। ऑलवेज ड्रिंक। यहाँ पर आप इसको दैट और द बियर, और नहीं तो सर ये दैट के बाद है, व्हाट के बाद पूरा सेंटेंस भी आ सकता है ना। डू व्हाट आई विल डू, लाइक दैट। आ सकता है। सर ऐसे भी बोल सकते ना, अप्लाई दैट लिपस्टिक व्हाट आई टेल। ना 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 ना, लिपस्टिक के बाद वर्ड क्यों आएगा? ओके, लिपस्टिक एक नाउन है, नाउन आएगा ना। बात नहीं है। दैट या विच लगा। अप्लाई दैट लिपस्टिक विच आई यूज एट दैट टाइम। विच हाँ, अप्लाई दैट लिपस्टिक। एक ही बात है भैया। Do that work what I have taught you. नहीं नहीं, वर्क में भी नहीं होगा। वर्क आल्सो वर्क नहीं होगा, क्योंकि आप कह तो रहे यहाँ हो पे आएगा सर, do that work वर्क आप ये वर्ब है बेचारे, ये वर्ब है, और ये क्या हो गया फिर? which I taught you sir. हाँ तो विच लगा Noun हो है। गया। Do this which I taught वो you. वाला थोड़ा बोल, अप्लाई दैट लिपस्टिक व्हाट आई टेल। अगर अप्लाई मैंने बोल दिया और मैंने दैट लिपस्टिक भी कह दिया, तो लिपस्टिक तो मेरा एक आइटम हो गया ना, चीज हो गया। देखो ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। अब इसके हाँ, बाद समझ व्हाट गई। नहीं चलेगा, इसके बाद या तो दैट चलेगा या विच चलेगा। ओके, हाँ, अगर मैं कह रहा हूँ कि अप्लाई और तुरंत यहीं पर मुझे चुनना हो तो मैं व्हाट चुनूंगा। अप्लाई व्हाट आई टोल्ड यू टू अप्लाई, वही लगाओ जो मैंने तुमको लगाने को कहा है। हाँ समझ गई। Do eat what I hear. इट नहीं लगा सकते ना। डू इट बोल दोगे तो फिर व्हाट नहीं लगा पाओगे। अगर मैं कह रहा हूँ कि डू इट व्हाट आई वांट, तो क्या सही है? No sir. खाना वाला। Do what I want. अच्छा वो वाले कह रही कि वही खाओ वाला। चलो पहले इसको रखो। जैसे ये कहना चाह रही कि मैं यहाँ पर एक फोर्स वाला डू लगाऊं, ऐसा कुछ कह रही हैं? हाँ, do eat, eat. एम्फेसाइज वाला डू लगाऊं और यहाँ ईट लगाऊं कि वो जरूर खाओ, वो जरूर खाओ। हाँ, जो मैं चाहती हूँ, व्हाट आई वांट, तो सही है, ये सही है। यहाँ पर आपको ये ना सोचिए कि सर जी यहाँ दो वर्ब क्यों लगा दिए हो। ये डू अब करना और नहीं है, ये डू का मतलब है जरूर। आपने सुना होगा ना, जरूर आना, डू कम, सुना है? तो ये डू हमारा वर्ब नहीं रहा, अब ये एकदम वो जरूर हो गया, ये मेन वर्ब ही है। सर ये टीचर वाला डू है, टीचर वाला डू है, टीचर वाला डू, टीचर ऑर्डर वाला। जैसे कि हम बोलते हैं ना, डू आई सेंड यू कॉपी। अरे पूनम आपने क्यों छेड़ दिया यार ये टॉपिक काम का? अच्छा खासा चल रहा था, सब करेंगे ना। इसमें ये अब छोड़ दीजिए इधर से सर। उधर भाग के वुड चल रहा था, अच्छा खासा कहाँ फंस के वुड चल रहा हाँ था। सर छोड़ दीजिए। ये सब पढ़ाने के लिए अलग है ना, ये सब रिलेटिव प्रोनाउन क्लॉज में आता है, छोड़िए। हाँ हाँ जी,
तो मैं आपको कभी सजेस्ट नहीं करूंगा। आई वुड Never suggest. I would never suggest you. I would never suggest you इस काम को करने के लिए, to do this Do that. Do this work. तो अब बोल लेंगे इस चीज को, स्पोकन इंग्लिश में तो बोल ही लेंगे। Yes, sir. कोई कह रहा है कि मैं ना, मेरे पास बाइक है ना, मैंने स्टंट करूंगा। आपने कहा देख बेटा मैं कभी सजेस्ट नहीं करूंगा तुझे कि तू स्टंट करे, यू नो। I would never suggest you to do that stunt. You do this stunt. Do stunts, हैं? Sir, to do it, हाँ, that या फिर this stunt कुछ लगा सकते हैं सर? हाँ लगा दीजिए, लगाइए, सच में लगा दीजिए। फाइन गाइस, तो इसको इस पे आप थोड़ी आप लोग बातें करें, बहुत हो गया बोल बचन, ब्रेक लेते हैं। ओके, यस सर।